अखिलेश पर पूरा पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है 26 जनवरी से लेकर, और उसी में आज ये पीडीए जन पंचायत रखी गई कि हम सब लोग जाएं और आपसे बात करें, समझें, देखें क्या है। तो चूँकि मैं समझता हूँ कि हमसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दिया होगा कि ये पीडीए का मतलब क्या है। इस पीडीए में सभी लोग समाहित हैं, पिछड़े समाज के लोग जो ओबीसी समाज है, दलित हैं जो एसटी समाज से आते हैं, और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मुस्लिम समाज, पारसी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तमाम सारे लोगों को इस पीडीए में सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी तो माताओं, बहनों और बेटियों का भी ख्याल रखते हैं, इसलिए पीडीए में वो जो ये है वो आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जो आज सवर्ण समाज के जो इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हैं, जो पीड़ित और दुखी अगड़ा है, वो भी इस पीडीए में समाहित है। बहुत सारे साथी सुनते होंगे बहुजन समाज, कमेरा समाज, 85% आबादी, लगभग वही ताना बाना पीडीए में भी है। पीडीए की आबादी अगर हम देखें तो लगभग 90% आबादी पीडीए है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ जो इंडिया का गठबंधन बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडीए ही असली इंडिया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए ही हमारे राम है। जिस प्रकार हम सब लोग अपने आराध्य देवता, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो रामचंद्र जी को अपना भगवान मानते हैं, उनका पूजा अर्चन कीर्तन करते हैं, उसी तरीके से हम समाजवादी लोग, ये जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो एसटी समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए सदैव आगे बढ़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जो मुख्य मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि 22 में आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई, और आप लोग चाहते थे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मात्र 5 लाख वोटों से, लगभग 5 लाख वोटों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो अगर हम 22 में चूक गए तो 24 में ना चूकने पाए। और यहाँ पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी समय में इनकी आंखों में ये सपना रहा होगा कि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। था कि नहीं था? तो अगर आपके आंखों में ये सपना था कि श्रद्धेय नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हीं के अंश और वंश है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सभी करेंगे। और ये जो समाजवादी भारत का सपना हम लोग देखते हैं, जिसको हमें श्रद्धेय नेताजी ने बताया है, वो असल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिखाया हुआ सपना है। बाबा साहब ने सबसे पहले समाजवादी भारत का सपना देखा, इसीलिए जब वो देश का संविधान बना रहे थे, उस संविधान की प्रस्तावना में, यानी संविधान के पहले पन्ने पे उन्होंने समाजवादी भारत का उल्लेख किया है और कहा है कि हम सब भारत के लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए कितने संकल्पित हैं। उसी मूल मंत्र को मानकर श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। और समाजवादी भारत क्या है? समाजवादी भारत वो है कि जहाँ पे किसी भी धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहेंगे। यही समाजवादी भारत है। समाजवादी भारत वही है जहाँ पे किसी को जात के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, वो चाहे पंडित जी हो, वो चाहे ठाकुर जी हो, वो चाहे यादव जी हो, वो चाहे सोनकर जी हो, चाहे चमार जी हो, वो चाहे पासी जी हो, सभी लोग एक तराजू में एक बराबर के एक हकदार हैं। ये बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है। लेकिन ये जो आज सरकार में है, ये जो मोदी सरकार है, वो भेदभाव का कानून लाती है। वो बाबा साहब के
संविधान से खिलवाड़ करती है और उस संविधान को ख़त्म करने का काम करती है। वो लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करती है, क्योंकि वो आज़ादी के पहले वाला भारत चाहती है। मेरे यहाँ नौजवान साथी बैठे हुए हो, आप अपने पूछना बड़े बुजुर्गों से तो बताएंगे क्या था वो ज़माना। वो जब ज़माना आप याद करोगे तो आपके आंखों में पानी आ जाएगा, आंसू बहने लगेगी कि आपके पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है यहाँ पे रहने के लिए। उस संघर्ष को याद करते हुए हम सबको एकजुट होना होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने चालाक हैं। आप देखो कि यहीं नज़दीक की राज्य है बिहार, यहाँ एक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो एनडीए से मुख्यमंत्री थे। जब वो एनडीए के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज के ज़माने में रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन तभी उनका मन बदलता है और वो इंडिया के रास्ते चलते हुए इंडिया के गठबंधन में शामिल होते हैं। जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो वहाँ एक उप मुख्यमंत्री बनता है तेजस्वी यादव। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने बिहार के युवाओं को रोजगार दूंगा, और अपनी घोषणा पर अमल करते हुए उन्होंने देश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान उसमें नौकरी पाए हैं। जौनपुर के भी कई नवयुवक और नवयुवतियाँ जो हैं रोजगार पाई हैं, अध्यापक बन के आज बिहार के अंदर सेवा दे रही हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी का मन बदल गया और वो पुनः एनडीए में जाने लगे। तो खतरा तो नीतीश कुमार जी को नहीं था, खतरा तो मोदी सरकार को था, खतरा भाजपा सरकार को था। क्योंकि श्री तेजस्वी यादव जी ने देश के युवाओं के आंखों में जो रोजगार का सपना था उसको पूरा करने का काम किया था। और मोदी सरकार डर गई कि जिस दिन ये नौजवान मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल करने लगेंगे तो भाजपा के नेताओं को कहीं अपना चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस डर के कारण मोदी सरकार के को भजन का शिकार होना पड़ा तेजस्वी सरकार को, और बिहार की सरकार को गिराने का काम भाजपा के लोगों ने किया। आप देखते हो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो योगी की सरकार चल रही है, आप पूछना, मैं नौजवान साथियों से कहूँगा, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछना। हम लोग तो पहले यही जानते थे कि बिहार के लोग नौकरी करने उत्तर प्रदेश में आते हैं। हमारे यहाँ धान लगाने का काम, मजदूरी का, खेतिहर मजदूरी का काम करने का काम करते थे, लेकिन तेजस्वी जी ने तो सोच को बदल दिया। आज जो योगी सरकार है उस सरकार में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार के लिए बिहार जाने लगे। ये बदलाव तेजस्वी सरकार ने लाया। मोदी सरकार इसी से डरने लगी, भाजपा सरकार को इसी बात का डर सताने लगा। इसलिए हमें, आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं, मैं तो बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर 22 वाली गलती दोबारा ना हो, 24 में भारत के अंदर समाजवाद जो सरकार बने उसमें समाजवादियों का हिस्सा हो, तो हमें वो 5 लाख वोट और जोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग वो 5 लाख वोट जोड़ लेंगे, ये जान लेना कि उत्तर प्रदेश के अंदर 35 से 40 से ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतेंगे। जिस दिन 35 सांसद समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। ये मोदी सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। और जिस दिन मोदी सरकार आप रोक लोगे तो ये जान लो कि 27 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार तय है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए इस बार हमें और आपको एक साथ एकजुट होकर संघर्ष करना है। हमें जो माताएं बहनें, क्योंकि सबसे बड़ा सपना कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो और अच्छा रोजगार पाए, ये तो सपना सबसे ज़्यादा माताओं की आंखों में होता है। मैं अभी खेतासराय की जन पंचायत में था, वो सोनकर बस्ती थी, वहाँ 7 साल की वृद्धा ये कहती है कि भाजपा की सरकार हमारे नौजवानों को शिक्षा नहीं दे पा रही, हमारे बेटों की पढ़ाई का काम, उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम सभी लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं, ये जो छोटी जातियाँ हैं जिनको लालच में बदलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, इनको जब हम एकजुट कर लेंगे, ये जो जब पतली पतली रस्सियाँ एक साथ एकजुट हो जाएंगी तो वो मोटी रस्सी मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो गोदी मीडिया से मुकाबला कर लेगी, वो अंडानी अंबानी के पैसे का भी मुकाबला कर लेगी। तो इसलिए हमारे और आपके आसपास जो अन्य पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जो ST/SC समाज के लोग हैं, उनको भी आपको अपने साथ लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का सपना पूरा हो सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग समस्याओं से तो वाकिफ़ हैं,
जो समस्याएं आपको आ रही हैं, आपने वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, उसका समाधान केवल है कि पीडीए। जब सारे हम सभी लोग जो 85% 90% की आबादी हैं, जब हम सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हमको मिल जाएगा। और ये पहले भी मिला है, जब इस देश में हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं नौजवान साथियों से कहूँगा कि आप जरूर बड़े बुजुर्गों, व्हाट्सएप वाला ज्ञान छोड़ दो, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, तो वो लोग बताएंगे कि कैसे हमने कांग्रेस की सरकार को हटाया, कैसे हमने जनता दल की सरकार को लाया, कैसे हमने लोक दल की सरकार को लाया, और कैसे फिर हमने समाजवादी पार्टी की भी सरकार लाने का काम किया है। तो एक बार जब हम सभी लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा कि इस देश के अंदर समाजवादियों की सरकार होगी। जब समाजवादियों की सरकार होगी तो आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और समुचित विकास होगा। ये बीजेपी वाला जो जुमलेबाजी वाला विकास है वो विकास नहीं होगा। ये असली विकास होगा जिससे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगा, उनको स्वास्थ्य में उनके सही स्वास्थ्य रहे वो सुविधाएं मिलेंगी, उनको रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी। तो इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ, चूँकि काफ़ी वक्त हो चुका है और मैं समझता हूँ आप यहाँ पे बैठे तमाम हमारे जो माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, और सबके आंखों में तो बस यही सपना होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर समाजवादी की सरकार बने। तो उसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा और हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आपस की जो लड़ाई झगड़े बैर हैं उनको दूर करके। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाज।